आखिर माजरा क्या है? मामी क्यों इस तरह मेरे साथ बर्ताव कर रही है? सुरेश जितना सोचता उतना ही उलझ कर रह जाता। मामा चुप थे या जानबूझकर अनजान थे, कहा नहीं जा सकता। रात को खाना खाने के बाद सुरेश बिस्तर पर लेटा तो मामी ने आवाज दी। मामी पेटीकोट पहने नहा रही थी। वह उठकर गया तो चौंक गया। बाबू, तुम इस बार श्यामपुर आओगे तो हम तुम्हें आलू बड़ा खिलाएंगे। छोटी मामी की यह बात सुरेश के दिल को छू गई। मुंबई से बीएससी की पढ़ाई पूरी होते ही सुरेश की जॉब एक बैंक में लग गई, जिसकी पोस्टिंग श्यामपुर में होनी थी, जहां उसके छोटे मामा रहते थे। माता पिता का लाडला और 2 बहनों का इकलौता भाई सुरेश पढ़ने में बहुत तेज था। जब उसकी मां ने मामा के घर श्यामपुर में रहने की बात उससे कही तो वह मान गया। 23-24 साल की उम्र में सुरेश बैंक में क्लर्क बन गया तो मामा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वहीं दूसरी और सुरेश की छोटी मामी, जिनकी शादी को महज 4-5 साल ही हुए थे, पर गोद सूनी थी। छोटे मामा प्राइवेट नौकरी करते थे। वह सुबह नहा धोकर 8 बजे निकलते और शाम के 7 बजे तक ही लौटते थे। वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला रहे थे। ऐसी सूरत में जब सुरेश की सरकारी बैंक में नौकरी लगी तो सब खुशी से भर उठे। बाबू को तुम्हारे पास भेज रहे हैं, कमरा दिलवा देना, सुरेश की मां ने अपने छोटे भाई से गुजारिश की थी। कमरे की क्या जरूरत है दीदी, मेरे घर में 2 कमरे हैं, वो यहीं रह लेगा। ठीक है, इसी बहाने दोनों वक्त घर का खाना भी खाता रहेगा और तुम्हारी निगरानी में भी रहेगा। दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर सुरेश खुश हो गया। माँ का दिया सामान और जरूरत की चीजें लेकर दोपहर 3 बजे का चला सुरेश शाम 8 बजे तक मामा के घर पहुँच गया। यहाँ से बस, टैक्सी, ट्रेन, सारी सुविधाएं हैं। मुश्किल से 1 घंटा लगता है। कल सुबह चलकर तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देंगे, छोटे मामा खुशी से चाहते हुए बोले। दूसरे ही दिन मामा के साथ बैंक जाकर सुरेश ने ज्वाइनिंग तो कर ली, पर शुरू में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऑफिस के माहौल के अनुसार उसके पास ढंग के कपड़े और कुछ जरूरी चीजें भी पास नहीं थी। कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य होता गया। सुरेश रोज सुबह 8:30 बजे नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर ड्यूटी पर चला जाता और शाम 7 बजे तक लौट आता था। एक दिन सुरेश की छुट्टी थी, पर मामा रोज की तरह काम पर गए हुए थे। उस दिन सुरेश सुबह नाश्ता करते ही टहलने के लिए चला गया। सुबह का निकला सुरेश 11 बजे घर लौटा था। मामी खाना बना चुकी थी और सुरेश के आने का इंतजार कर रही थी। आओ जल्दी खाना खा लो, फेरे बाद में लेना। मामी के कहने में भी मजाक था। बस अभी आया कहता हुआ सुरेश कपड़े बदलकर और हाथ पैर धोकर तौलिया तलाशने लगा। तुम्हारे सारे गंदे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिए हैं, मामी खाना परोसते हुए बोली। सुरेश बैठा ही था कि उसकी मामी पर निगाह गई। वह चौंक गया। साड़ी और ब्लाउज में मामी का पूरा जिस्म दिख रहा था। मामी बजाय शर्माने के उसे बोली, क्यों रे, क्या देख रहा है? देखना है तो ठीक से देखना। अब सुरेश को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया। उसे मामी का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन सुरेश देर रात घर आया और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह सुरेश सोकर उठा तो मामा उसे बीमार बता रहे थे। शायद बुखार है, सुस्त दिख रहा है, रात को बाहर गया था, थक गया होगा। आखिर माजरा क्या है? मामी क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही हैं? सुरेश जितना सोचता उतना ही उलझ कर रह जाता। रात को खाना खाने के बाद सुरेश बिस्तर पर लेटा तो मामी ने आवाज दी। वह उठकर गया तो चौंक गया। मामी पेटीकोट पहने नहा रही थी। उस दिन चोरी छिपे देख रहा था, अब देख ही ले। यह कहते ही मामी ने दोनों हाथों से पकड़ उसे अपने सामने कर दिया। अरे मामी, क्या कर रही हो? कहते हुए सुरेश ने वहाँ से भागना चाहा, मगर मामी ने उसे नीचे गिरा दिया। थोड़ी ही देर में मामी भांजे का रिश्ता तार तार हो गया। सुरेश उस दिन पहली बार किसी औरत के इतना करीब आया था। वह शर्मिंदा था, मगर मामी ने एक झटके में इस संकट को दूर कर दिया। मामी बोली, मुझे तुझसे बच्चा चाहिए जो कि तेरे मामा नहीं दे सकते, तू मुझे दे सकता है, मगर ऐसा करना गलत होगा। सुरेश मामी से बोला, तेरे मामा तो बस रोटी कपड़ा मकान देते हैं, इसके अलावा भी कुछ चाहिए वह तुम दोगे। उसके बाद से तो जब भी मौका मिलता मामी सुरेश से काम चला लेती, या यूं कहे कि उसका इस्तेमाल करती। मामा चुप थे या जानबूझकर अनजान थे, कहा नहीं जा सकता, मगर हालात ने उन्हें एक बेटी का पिता बना ही दिया। इस दौरान सुरेश ने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया और वहाँ शिफ्ट हो गया। अब छोटे मामा के यहाँ जाने में उसे नफरत सी होने लगी थी।
लेकिन दूसरी ओर मामी एकदम सामान्य थी, पहले की तरह हंसमुख और बिंदास। एक दिन सुरेश छुट्टी लेकर अपने घर माता पिता से मिलने आया था कि तभी उसकी मामी ने उसकी माँ को फोन किया। मामी ने जब उसकी माँ से उसके बारे में पूछा तो माँ ने झट से उसे फोन पकड़ा दिया। हाँ मामी प्रणाम, कैसी हो? सुरेश ने पूछा तो मामी बोली मुझे भूल गए क्या? छोटी ठीक है। सुरेश ने पूछा तो मामी बोली बिल्कुल ठीक है, अब की बार आओगे तो उसे भी देख लेना, अब की बार तुम्हें आलू बड़ा खिलाएंगे, तुम्हें खूब पसंद है ना? सुरेश ने हाँ कहते हुए फोन काट दिया। इधर सुरेश की माँ जब छोटी मामी का बखान कर रही थी तो वह मामी को याद कर रहा था जिन्होंने उसका आलू बड़ा की तरह इस्तेमाल किया और फिर कचरे की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया। औरत का यह रूप उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मामी को बच्चा चाहिए था तो गोद ले सकती थी या सेरोगे, मगर इस तरह इससे आगे वह सोच ना सका। माँ चाय लेकर आई तो वह चाय पीने लगा, मगर उसका ध्यान मामी के घिनौने काम पर था। उसे चाय का स्वाद करेले जैसा कड़वा लग रहा था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।